मैं अक्सर अलग अलग बच्चों से मिलता हूं, उनके साथ वन ऑन वन सेशंस होते हैं, तो मैं एक सवाल उनसे जरूर पूछता हूं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और कहां पे आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। मैक्सिमम बच्चों को यह आंसर होता है कि सर मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, मुझे साइंस अच्छी लगती है, मुझे सोशल स्टडीज अच्छी लगती है, बट स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत आती है, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती। प्रॉब्लम है इसमें। इसको ओवर जनरलाइज नहीं करते, हम ओवर जनरलाइजेशन के शिकार हो चुके हैं, बट इसको नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हम हर थियोरेटिकल चीज में अच्छे हैं, जो चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं और हमें पता है कि इसका करना क्या है, वहां पे हम अच्छे हैं, बट जो कोई स्किल जहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है, वहां पे हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। मतलब कि हम थ्योरी पार्ट में अच्छे हैं, हम एग्जीक्यूशन पार्ट में अच्छे नहीं हैं, और इंग्लिश को एग्जीक्यूट करके दिखाना पड़ता है, बोल के दिखाना पड़ता है, वहां पे हम अच्छे नहीं हैं। एक्चुअली बताऊं आपको तो अच्छे हम मैथ्स और साइंस में भी नहीं है। प्रैक्टिकल वहां भी करने पड़ जाए तो वहां भी हम नहीं कर पाएंगे, बट प्रैक्टिकल्स होते नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसलिए हम उनमें अच्छा अपने आप को फील करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से अपने थोड़ा प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और स्किल्स पे जिन लोगों ने टास्क नहीं किए हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप टास्क करिए। मैं गारंटी देता हूं कि ये 10 वीडियोस के बाद आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे, बट अगर आपने वो टास्क अच्छे से परफॉर्म किए तो। आज की वीडियो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। टुडे गोइंग टू क्लोज दिस वर्कशॉप। आज हमारी पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप क्लोज हो जाएगी, तो कुछ फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरी तरफ से आपके लिए बोनस गिफ्ट्स हैं, स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट टिप इज, इफ यू आर नर्वस ऑन स्टेज, इट्स टोटली फाइन। अगर आप कहीं नर्वस होते भी हैं थोड़े से, तो इट्स फाइन। मैं जब भी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, मेरी फर्स्ट 2 जो शॉट्स होते हैं, पहले 1-2 शॉट्स होते हैं, कभी भी परफेक्ट नहीं होते ही नहीं परफेक्ट। मैं अटक जाता हूं, बीच में बोलता ही नहीं, फंबल कर देता हूं। लेकिन जो थर्ड शॉट होता है, दैट इज परफेक्ट। फिर मैं 1 टेक में करता हूं उसको, कभी भी 2 टेक्स नहीं लेता उसमें। तो अगर आप नर्वस होते भी हैं स्टार्टिंग में, तो घबराना मत, दैट इज टोटली नॉर्मल। स्पीच के दौरान भी अगर आप कहीं पानी पीना चाहते हैं, यू वांट टू ब्रीद इन, ओके, यू वांट टू टेक अ मिनट, तो आप ले सकते हैं वो टाइम, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। टिप नंबर 2 इज, एड स्टोरीज इन योर स्पीच। आप कितनी भी स्टोरीज अगर ऐड कर सकते हैं, प्लीज ऐड करिए। जितनी ज्यादा कहानियां आपको आती होंगी, माइथोलॉजिकल आती होंगी, या फिर मॉरल वाली स्टोरीज आती होंगी, मोटिवेशनल स्टोरीज आती होंगी, उनको ऐड करिए, और अपने टॉपिक के हिसाब से जगह जगह पे स्टोरीज जरूर सुनाइए, कहानियां जरूर सुनाइए, एग्जाम्पल जरूर दीजिए। अगर आप एग्जाम्पल देते हैं, तो हो सकता है मुझे पहली बार में कोई बात समझ में ना आई हो, लेकिन दूसरी बार में वो एग्जाम्पल के थ्रू मेरे दिमाग में चली जाएगी वो बात। अपनी पूरी स्पीच में स्टोरी जरूर ऐड कीजिए। तो थर्ड टिप, डू नॉट रीड अंटिल इट्स रिक्वायर्ड। अब सपोज मैं भी नोट्स बनाता हूं कोई भी स्पीच देने से पहले, बट अगर जरूरत नहीं है तो मैं पढ़ूंगा नहीं कभी। बुलेट पॉइंट्स तो लिखे होते हैं, बट अगर प्रिपरेशन अच्छी है, मुझे जरूरत नहीं है उसकी, तो जरूरी नहीं कि हम वो हमेशा आंखों के सामने रखेंगे, वो लेटर पढ़ते रहेंगे और पढ़ के यहीं से बोलते रहेंगे। अंटिल इट्स नॉट रिक्वायर्ड, डोंट रीड एनीथिंग। सो द टिप नंबर 4 इज, लेट योर पर्सनैलिटी कम आउट। आप जो भी हैं, आप नर्वस हैं, आप खुश हैं, आप ज्यादा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, आप एक बार अपनी पर्सनैलिटी को बाहर आने दीजिए। जब आप स्टेज पे आप बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं, उस वक्त वो जगह आपकी है, आप वहां के राजा हो, जैसा आप चाहो वैसा बोल सकते हो। प्रिपरेशन अच्छी करिए एज पर द रिक्वायरमेंट्स जो मैंने बताई हैं 10 वीडियोस के हिसाब से। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, तो उसके बाद वो परफॉर्मेंस आपकी है, जैसे आप हैं वैसे आप बोल सकते हैं। सो द टिप नंबर 5, डेफिनेटली कलेक्ट फीडबैक। अपने कुछ रिसोर्सेज जरूर रखिए जिनसे आप फीडबैक ले सकते हैं कि मैंने क्या गलत बोला, क्या मैंने सही बोला। जिस तरह से मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि प्लीज फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे भी समझ आ सके कि मैं क्या गलत बता रहा हूं, मैं सही तरीके से बता पा रहा हूं या नहीं बता पा रहा, मैं जो बोलता हूं वो आपको समझ आता है या नहीं आता है। अगर आप मुझे बताएंगे फीडबैक, तो डेफिनेटली मैं इंप्रूव करूंगा। इसी तरीके से आपके पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए जिनसे आप फीडबैक ले सकें। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, याद रखिएगा। बच्चों को दिक्कत आती है कि सर अगर मैं स्टेज पे चला गया, बड़ों को भी आती है ऐसी प्रॉब्लम कि अगर हम एक बार स्टेज पे चले गए, किसी ने कोई सामने से सवाल पूछ लिया और हमें नहीं आता, वो फिर क्या करेंगे, फिर क्या होगा। वहां पे तो हम नर्वस हो जाएंगे, हमारे चेहरे पे वो दिखेगा सामने कि हमें ये चीज नहीं आती, वहां पे क्या करेंगे। तो ये मंत्र याद रखना, इफ यू डोंट नो, यू डोंट नो। क्लियरली बोल दीजिए कि हाँ मैं इस टॉपिक के बारे में नहीं जानता हूं, बट डेफिनेटली एक आपको रिसोर्स बताता हूं, आप वहां से देख लीजिए। या फिर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट फॉर दिस टॉपिक, आपको ये कहीं और से पता करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं किसी चीज के बारे में, तो बताइए कि मुझे नहीं पता इस टॉपिक के बारे में। और ये चीज बिल्कुल भी गलत नहीं है। छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं। 2011 में मैं ओडिशा में था, इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस में। इट वाज 99th इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस, जहां पे हर स्टेट से एक बच्चा रिप्रेजेंट करता है अपनी स्टेट को। एक साइंस का जो मॉडल बना के एग्जीबिशन होती है वहां पे, तो वहां पे स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए मैं गया था जम्मू कश्मीर से। वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम आए थे हमारी जो एग्जीबिशन में, और वो स्पीच दे रहे थे स्टेज पे। वहां पे एक बहुत छोटे से बच्चे ने एक सवाल पूछा एपीजे अब्दुल कलाम सर से कि सर व्हाई डू वी डाई। हमारी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब हम मृत शरीर को भी जिंदा कर सकेंगे। तो ही हैड नो आंसर।
वो बच्चे की मासूमियत देख के भी उनको उसको जवाब नहीं दिया, बट उनके पास इसका कोई आंसर नहीं था, क्योंकि किसी के पास भी इसका आंसर नहीं है फिलहाल। उन्होंने उस बच्चे को स्टेज पे बुलाया, ट्रॉफी भी दी साथ में, और उन्होंने बताया कि बेटा आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, बट डेफिनेटली जब भी मुझे पता लगेगा आई विल रिप्लाई बैक टू यू, मैं जरूर बताऊंगा। तो अगर आप किसी टॉपिक के बारे में नहीं जानते तो डेफिनेटली बताइए मुझे नहीं पता। सपोज मुझे कई बार बच्चे मैसेज करते हैं, सर इस करियर में जाने के लिए क्या क्या रास्ता है, मैं उनको उसी वक्त बताता हूं कि अभी मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली आई गेट बैक टू यू। मैं पढ़ के दोबारा से आपको रिप्लाई इसका कर दूंगा। तो अगर आपको भी नहीं पता तो आप बता सकते हैं कि मुझे नहीं पता। पब्लिक स्पीकिंग में टोटल 4 चीजें आती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। इवन कि हर एक कम्युनिकेशन में 4 चीजें होती हैं। वो क्या होती हैं? द फर्स्ट वन इज सेंडर, जो मैसेज दे रहा है। सेकेंड वन इज द मैसेज इटसेल्फ। थर्ड वन इज द रिसीवर, जो मैसेज रिसीव करता है। वन इज फीडबैक। ये चारों चीजें ध्यान रखनी है, जिसके लिए आपको एक 4C मेथड होना चाहिए। 4C मेथड क्या है? अगर आप सेंडर हैं तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आपका मैसेज शुड बी वेरी क्लियर, कॉन्फिडेंट, क्लियर। रिसीवर आपके साथ कमिटेड होना चाहिए, एंगेज्ड होना चाहिए। कॉन्फिडेंट, क्लियर एंड कमिटेड, और आपका जो फीडबैक है दैट शुड डेफिनेटली कंक्लूड योर स्पीच एट लास्ट। तो कॉन्फिडेंट, क्लैरिटी एंड कमिटमेंट एंड एट लास्ट दैट कंक्लूजन, ये सारे चारों C's यू हैव टू टेक केयर ऑफ। कुछ मैंने फॉर्म्स दिए थे आपको भरने के लिए और कुछ काम दिया था, टास्क दिए थे करने के लिए। उनमें से जो इंपॉर्टेंट 3 टास्क करने थे मैं आपको बताता हूं सेकंड वीडियो में जहां पे मैंने आपको लैंग्वेज के लिए बताया था। उस दिन एक फॉर्म भरने के लिए बोला था, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो आपको आपकी सारी गलतियां डे 2 से पता थी कि मुझे क्या गलतियां हैं, मुझे क्या ठीक करना है। सेकंड जो मैंने फॉर्म आपको दिया था भरने के लिए, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान आपको रखनी थी, वो था कंटेंट फॉर्म। कंटेंट किस तरह से लिखते हैं। आई होप कि ये फॉर्म भी आपने अच्छे से देखा होगा और आप अपने कंटेंट को इसी तरह से लिखते हैं। द थर्ड थिंग दैट आई आस्क्ड यू टू फिल दैट वाज ड्यूरिंग बॉडी लैंग्वेज लेक्चर्स। लास्ट के 2 लेक्चर में, डे 8th एंड डे 9th पे आपको 2 लेक्चर्स थे जिनका आपको बॉडी लैंग्वेज देखनी थी। अगर आप बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह से नोट करते हैं तो आपको पता है कि आप क्या गलत करते हैं, क्या आप ठीक करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ये 3 फॉर्म भरते हैं तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। इन सारी चीजों का अप्लाई करिए अपनी पब्लिक स्पीकिंग में एंड अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए, प्रैक्टिस करिए। नाउ इट इज द टाइम जब आप कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छे से रिकॉर्ड करिए एंड डेफिनेटली यू विल बी अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर वन डे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वर्कशॉप, वट एवर यू वांट। हम सर्वेज रन करेंगे, जस्ट टेल मी विच वर्कशॉप यू वांट, कौन सा लाइफ स्किल आप सीखना चाहते हैं, एंड आई विल ब्रिंग द बेस्ट डेटा, बेस्ट फ्रेमवर्क्स फॉर दैट लाइफ स्किल्स। थैंक यू वेरी मच गाइस।